गर्भ गीता। दोस्तों, गीता में 18 अध्याय होते हैं और 700 श्लोक होते हैं। गर्भ गीता में अध्याय नहीं होते। गर्भ गीता में केवल अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का संवाद है। गर्भ गीता में दुनिया के जितना सारे समस्याएं हैं, सभी का समाधान गर्भ गीता में है। गर्भ गीता का पाठ करने से कोई भी मनुष्य गर्भ के द्वारा जन्म नहीं लेता। कृष्ण उवाच। हे अर्जुन, सोना दान करने वालों को घोड़े और वाहन मिलते हैं। अगर वह भगवान के लिए एक बेटी देता है तो वह एक आदमी पैदा होता है। तब अर्जुन ने पूछा, भिन्न शरीर वाले मनुष्य कौन सा पुण्य करते हैं? कुछ लोगों के घर में संपत्ति होती है, कुछ लोग विद्वान होते हैं, उन्होंने कोई पुण्य किया है। कृष्ण उवाच। हे अर्जुन, जिन लोगों ने अन्नदान किया है उनका रूप सुंदर है। जिन्होंने पढ़ाया है वे विद्वान हैं, संतों की सेवा करने वाले पुत्र हैं। अर्जुन उवाच। हे कृष्ण, कोई पैसे में अच्छा है, किसी को फिर से महिलाओं से प्यार हो गया है। मुझे इसका कारण समझाएं। अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में कृष्ण ने कहा, धन और पत्नी सब नाशवान हैं, लेकिन मेरी भक्ति का कोई विनाश नहीं है। अर्जुन उवाच। किस धर्म के कारण यह राज्य प्राप्त किया जा सकता है? फिर यदि आप किसी धर्म का पालन करते हैं तो आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भक्ति से तपस्या करते हुए काशी में मर जाता है वह राजा के रूप में जन्म लेता है। फिर जो गुरु की सेवा करते हैं वे विद्वान बन जाते हैं। अर्जुन बोले, बिना मेहनत के किसी को अचानक धन मिल जाता है, उन्होंने क्या भला किया है? अर्जुन बोले, बिना मेहनत के किसी को अचानक धन मिल जाता है, उन्होंने क्या भला किया है? कृष्ण बोले, जिन लोगों ने गुप्त रूप से दान किया है उन्हें अचानक धन की प्राप्ति होती है। फिर जिन्होंने परमेश्वर का और दूसरों का काम किया है वे रोग से मुक्त हैं। अर्जुन ने कहा, यदि कोई व्यक्ति कोई पाप करता है तो वह गूंगा और गूंगा हो जाता है। कृष्णा उवाच। नीची जाति की पत्नी के साथ जाने वाले पुरुष अमली होते हैं, जो सीखकर गुरु से विमुख हो जाते हैं वे गूंगे हो जाते हैं। गाय के मारे जाने पर व्यक्ति कोढ़ी हो जाता है। अर्जुन में पूछा, किस पाप के कारण मनुष्य का रक्त खराब होता है? लोग गरीब क्यों हैं? कोई हवा का टुकड़ा है, कोई अंधा है, कोई फिर से लंगड़ा है। उन्होंने क्या पाप किया है? फिर उन पत्नियों का क्या पाप जो बाल विधवा हो गईं? अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, तुम्हारे बाद ब्रह्मा, नमस्कार। मैं तुम्हें अपना रिश्तेदार समझता था, लेकिन अब मैं तुम्हें भगवान के रूप में जानता हूं। हे परब्रह्म, कैसी है गुरु दीक्षा? कृपया मुझे बताओ। कृष्ण बोले, आप धन्य हैं, आपके माता पिता भी धन्य हैं। आप जैसा बेटा किसके पास है? हे अर्जुन, समस्त लोकों के गुरु जगन्नाथ, विद्या के गुरु काशी हैं और 4 वर्गों के गुरु सन्यासी हैं, जिन्होंने सब कुछ त्याग कर मेरे विषय पर ध्यान केंद्रित किया है। वे ब्राह्मण जगत गुरु हैं।
हे अर्जुन, ध्यान से सुनो। किस प्रकार का गुरु संपर्क में होना चाहिए जिसने सभी इंद्रियों को जीत लिया है, जो दुनिया को डोट दिव्य समझता है, जो पूरी दुनिया के प्रति उदासीन है। एक ऐसे गुरु के साथ रहना चाहिए जो ईश्वर को जानता हो और उस गुरु की विभिन्न तरीकों से पूजा करता हो। हे अर्जुन, जो गुरु भक्त हैं और जो गुरु के सामने जप करते हैं, वे भजन करने में सफल होते हैं। जो लोग गुरु से विमुख होते हैं, उन्हें 7 गुना पाप लगता है। गुरु विरोधी जानवर देखने लायक नहीं है। बिना गुरु के रहने वाला गृहस्थ चांडाल के समान होता है। जिस प्रकार शराब के भंडार में गंगाजल अशुद्ध होता है, उसी प्रकार गुरु से विमुख रहने वाले का भजन सदैव अशुद्ध रहता है। उनके हाथ में भोजन को देवता भी स्वीकार नहीं करते। उसकी सारी हरकतें बेकार हैं। सुअर, गधे, कौवे ये सभी योनियां बहुत निम्न गुणवत्ता की होती हैं। इन सब की तुलना में वे मनुष्य निम्न कोटि के होते हैं, जो गुरु से विमुख हो जाते हैं। गुरु के बिना गति नहीं है। उन्हें नरक में जाना होगा। गुरु दीक्षा के बिना सभी प्राणियों के सभी कार्य व्यर्थ हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों जातियां मेरी भक्ति के पात्र हैं, वैसे ही गुरु भी भक्ति के पात्र हैं। जिस प्रकार नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत है। ऐसे में अच्छे कर्मों में गुरु की सेवा बेहतर होती है। गुरु दीक्षा के बिना पशु योनि प्राप्त करता है। यह 64 योनियों से होकर गुजरती है।